ठीक है, today's topic is mensuration, math 4024. mensuration is a very important topic. पास पेपर्स में अगर आप देखो तो काफी क्वेश्चन जो है वो मेंसुरेशन से आते हैं और काफी बड़ा क्वेश्चन आता है, मतलब इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, और आप अगर इसके क्वेश्चंस पास पेपर में भी देखोगे तो वो काफी चैलेंजिंग है। मेंसुरेशन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मेंसुरेशन इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the measurement of parameters such as length, area, volume, perimeter, total surface area, etc. मेंसुरेशन में हम यही चीज डिस्कस करते हैं। ठीक है, मेंसुरेशन में हम ऐसे पैरामीटर्स जैसे लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है, इसको मेजर करते हैं। मेजरमेंट ऑफ दीज पैरामीटर्स इज रिलेटेड टू मेंसुरेशन। और जब भी हम मेंसुरेशन की बात करते हैं वी टॉक अबाउट शेप्स। ठीक है, दो तरह के हमारे पास शेप्स हैं, एक को हम कहते हैं 2D शेप्स और एक को हम कहते हैं 3D शेप्स। ठीक है, टू डायमेंशनल शेप्स जिसको 2D कहते हैं और थ्री डायमेंशनल शेप जिसको हम 3D शेप्स कहते हैं, इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि वी कैन नॉट होल्ड 2D शेप्स इन आवर हैंड। 2D शेप्स को हम सिर्फ पेपर पे बना सकते हैं, उनको हम हाथ में नहीं पकड़ सकते। 2D शेप्स की अगर एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास जो बेसिक एग्जांपल आती है वो ट्राइंगल आती है, सारे क्वाड्रिलेटरल्स आते हैं, पॉलीगॉन्स आते हैं, सर्कल आते हैं। ये सारे के सारे 2D शेप्स हैं जिनको हम सिर्फ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन नॉट होल्ड देम इन आवर हैंड। अगर आप बोलोगे कि सर पेपर पे ड्रॉ करके हम पेपर को पकड़ लें, तो पेपर जो है वो 3D की एग्जाम्पल हो जाएगा। जो पेपर है वो 3 डायमेंशनल है। ठीक है, तो आप जो शेप बनाओगे आप उसको होल्ड नहीं कर सकते। तो हमारे पास कुछ 2D शेप्स होते हैं, इसी तरह हमारे पास कुछ 3D शेप्स भी होते हैं। 3D शेप्स मतलब 3 डायमेंशनल शेप्स, जिसमें हमारे पास क्यूब आता है, क्यूबॉइड आता है, पिरामिड आता है, सिलेंडर आता है, स्फेयर आता है, कोन आता है, प्रिज्म आता है। ये सारे 3D शेप्स हैं जिनके नाम हमने पहले भी सुने हुए हैं, क्लास 6, 7, 8 से हम इनके नाम सुनते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब इन शेप्स की एरिया, इन शेप्स का पेरीमीटर, इन शेप्स का टोटल सरफेस एरिया, इन शेप्स का वॉल्यूम, ये हमें निकालना जो है ये बेसिकली मेंसुरेशन का पार्ट है। एक चीज और जो है वो जहन में रखना कि जब भी 2D शेप्स की बात होगी, 2D शेप्स का हमेशा एरिया और पेरीमीटर होता है, 2D शेप का वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है, और जब भी हम 3D शेप्स की बात करते हैं, 3D शेप्स का वॉल्यूम होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है। 3D शेप्स को हम जो है वो पेरीमीटर नहीं कहते, उसका टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज हमारे पास जो है वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि 2D और 3D में डिफरेंस क्या है। और 2D शेप का सिर्फ पेरीमीटर और एरिया होता है और 3D शेप्स का वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, अच्छा, और 3D शेप्स की जब भी बात आती है तो हमें नेट डायग्राम का भी हमें जो है वो जहन में आता है कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ 3D शेप वी ऑलवेज हैव टू ड्रॉ नेट डायग्राम। हमेशा हमें नेट डायग्राम बनानी पड़ती थी, उसके बाद हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते थे। तो इस क्लास में इंशाल्लाह थोड़ा सा तुम्हें ओवरव्यू दूंगा शेप्स के बारे में, उनके फॉर्मूलाज किस तरह उनका फाइंड आउट करते हैं, एरिया, वॉल्यूम और क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं। थोड़ा सा इस क्लास में एक तरह से समझ लो दिस इज अ रिविजन क्लास रिलेटेड टू मेंसुरेशन। ये सारी चीजें तुम लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं, मैं सिर्फ तुम लोग को थोड़ा सा वो रिफ्रेश करा रहा हूँ ताकि हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर सके पास पेपर का, ताकि तुम लोग जो है वो मेंसुरेशन को स्टार्ट कर सको, तुम लोग को आइडिया हो जाए कि मेंसुरेशन बेसिकली होती क्या है और इसमें हमें क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है। तो जिस तरह मैंने स्टार्ट किया मेंसुरेशन की डेफिनेशन से, फिर मैंने शेप्स के बारे में बताया। तो सबसे पहले जो 2D शेप्स है, पहले 2D शेप्स को डिस्कस कर लेते हैं। 2D शेप्स में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है दैट इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन्स। ठीक है ना, 2D शेप में सबसे पहले वो आपसे पेरीमीटर पूछेगा। ठीक है, और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर को हम लोग डिफाइन करते हैं सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, ओनली बाउंड्रीज, मतलब सिर्फ बाउंड्रीज जो है आप जब उनको एड अप करोगे तो दैट विल गिव द पेरीमीटर ऑफ अ 2D शेप। इसको हम इस तरह भी कहते थे कि कोई भी 2D शेप अगर आपको दिया हुआ हो तो आप बाउंड्री पे वॉक करना शुरू करो, एक एक कॉर्नर सेलेक्ट कर लो, एक कॉर्नर से वॉक करना शुरू करो, जितना डिस्टेंस आप कवर करोगे वो उसका पेरीमीटर कहलाएगा 2D शेप का। तो पेरीमीटर के वैसे तो फॉर्मूलाज हैं हर शेप के, लेकिन हम लोग जो है वो पेरीमीटर के फॉर्मूलाज याद नहीं करते, हम बस एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद कर लेते हैं कि जितनी भी बाउंड्रीज नजर आ रही हैं उन सबको एड अप कर दो तो यू विल गेट द पेरीमीटर ऑफ अ 2D शेप। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि मुझे याद करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सर्कल का जो टोटल पेरीमीटर होता है उसका जो फॉर्मूला है वो मेरे पास है 2πr। पाए जो है वो कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू आप 22/7 भी लेते हो और आप इसकी वैल्यू 3.142 भी ले सकते हो। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा जब से आपसे जब भी बोला जाए कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, तो यू हैव टू यूज दिस, या आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज 2πr। 2πr is the formula which tells us about the perimeter of a circle. For example, if the circle is half circle is called the semicircle. The perimeter for the semicircle is pi r.
सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का मतलब है मैं अपने सर्कल को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। तो जब मैं 2 पाई आर को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो फॉर्मूला आएगा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, दैट विल बी पाई आर। और फॉर एग्जाम्पल अगर वो क्वार्टर सर्कल आपको दे दे तो द फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ अ क्वार्टर सर्कल विल बी पाई आर डिवाइडेड बाय 2। तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है पेरीमीटर ऑफ सर्कल, जो कि 2 पाई आर है। सेमी बोलेगा तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्वार्टर बोलेगा तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सर्कल में जो है ना वो डायरेक्ट बाउंड्री नहीं देता, वो सिर्फ सर्कल में आपको रेडियस देगा और आपसे बोलेगा कि मुझे पेरीमीटर ऑफ सर्कल बताओ। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला, दैट इज 2 पाई आर। पाई इज अ कांस्टेंट, पाई की वैल्यू 22/7 भी ले सकते हैं, और यू कैन आल्सो यूज 3.142। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल विल बी पाई आर and perimeter of quarter circle will be pi r divided by 2. Now, when it comes to area of 2D shapes, the first figure is the square. स्क्वायर तुम सबने देखा है, ठीक है। स्क्वायर का फॉर्मूला एरिया निकालने का लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है, जिसको हम एल स्क्वायर भी कहते हैं। रेक्टेंगल की बात करूं तो द एरिया फॉर द रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है कि स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो आप कोई भी दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द एरिया। लेकिन रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो आपको दो साइड्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एडजेसेंट जो होती हैं, तो उसके बाद आपको उसका एरिया मिल जाएगा। तो उसका फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ हो गया, या लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ भी कह सकते हैं इसको। इफ आई टॉक अबाउट ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला बच्चे भूल जाते हैं, इनको याद ही नहीं आता ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। और बेस और हाइट के बारे में याद रखना कि बेस और हाइट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। जब भी आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं बेस क्या लूं हाइट क्या लूं, तो जो भी आप बेस लो उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन टॉप से जो है वो ड्रॉ करो, तो वो आपकी हाइट होगी, ठीक है। इस हाइट को हम टू वर्टिकल हाइट भी कहते हैं। कभी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए स्लांट हाइट यूज मत करना। अगर आपने ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए स्लांट हाइट यूज की तो आपका एरिया गलत आ जाएगा। हमेशा ट्रू वर्टिकल हाइट जो है वो ट्राइंगल का एरिया बताती है। और आपको अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि हाइट क्या होती है बेस क्या होती है, तो बस एक चीज याद रखना, बेस एंड हाइट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, तो अगर इफ दिस इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल, तो इसके परपेंडिकुलर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दिस विल बी द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। मूविंग ऑन टू द सर्कल, सर्कल की बात करूं तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। अगर सेमी सर्कल हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, अगर क्वार्टर सर्कल हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। ट्रेपीजियम की बात करूं, ट्रेपीजियम बेस 1 प्लस बेस 2, बेस 1 एंड बेस 2 आर द टू पैरेलल साइड्स, ठीक है। जो दो पैरेलल साइड्स होती हैं उनको अगर आप ऐड करो और हाइट से मल्टीप्लाई करके उनका हाफ कर दो, तो यू विल गेट द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। लेकिन उमूमन हम लोग क्या करते हैं, ट्रेपीजियम को ब्रेक कर लेते हैं दो फिगर्स में। हम ट्रेपीजियम को जो है ना वो 2 या 3 फिगर्स में ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला याद नहीं रहता। तो हम क्या करते हैं, ट्रेपीजियम में इस तरह डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास एक रेक्टेंगल बन जाता है, दो ट्राइंगल बन जाते हैं। तो हम इस तरह भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हें ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट यूज कर लो। बस इसमें ये चीज याद रखना कि ये जो B1 और B2 है, दैट आर द टू बेसिस, और वो बेसिस कौन सी होती है, वो पैरेलल साइड्स होती है। ट्रेपीजियम में हमेशा दो पैरेलल साइड्स होंगी, दो नॉन पैरेलल साइड्स होंगी। अच्छा, टॉकिंग अबाउट द पैरेलेलोग्राम, तो पैरेलेलोग्राम जो है वो रेक्टेंगल की तरह होता है, ठीक है, रेक्टेंगल की तरह होता है। थोड़ा सा उसको मैं जो है धक्का मार के शिफ्ट कर देता हूँ। तो रेक्टेंगल का एरिया जैसे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, इसका भी ऐसे ही होता है, लेकिन मैं लेंथ को हाइट से मल्टीप्लाई करता हूँ। हाइट जो है वो ये होती है जो कि टॉप से बॉटम आती है। तो दिस गिव्स मी द एरिया ऑफ द पैरेलेलोग्राम। तो पैरेलेलोग्राम के लिए कभी भी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ नहीं करेंगे, तो उससे एरिया हमारा गलत आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला जो है वो क्या है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट बोल लो या लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट बोल लो, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पैरेललोग्राम। ये कुछ 2D शेप्स है जिनके मैंने फॉर्मूलाज तुम लोग के साथ डिस्कस कर लिए। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम हो गया। इनके फॉर्मूलाज तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको अमूमन जो है वो 2D शेप्स के फॉर्मूलाज जो है वो नहीं लिखे हुए मिलते। तो यू हैव टू मेमोराइज दीज फॉर्मूलाज और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं 3D शेप्स की बात करूं, थोड़ा सा 3D शेप्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर इधर आएंगे। तो 3D शेप्स में तो फर्स्ट शेप इज द क्यूब, ठीक है। ये तुम्हारे सामने क्यूब बना हुआ है, जैसे आइस क्यूब होता है। तो मैं पहले ही बता दिया था कि 3D शेप्स जो है ना उसका वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों का फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं। ये क्यूब है तुम्हारे सामने, ये जो क्यूब बना हुआ है, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूले की बात करूं तो वॉल्यूम इज एल क्यूब, ठीक है, क्योंकि क्यूब में जो है वो उसकी सारी साइड स्क्वायर्स होती हैं।
तो इसका मतलब है कि इसकी सारी डायमेंशन लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों लेंथ के बराबर होंगी। इफ यू वांट टू फाइंड द क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला सिंपल सा है एल क्यूब। और अगर तुम्हें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है क्यूब का तो वो 6L² है, क्योंकि इसमें 6 स्क्वायर्स होते हैं। इसमें 6 स्क्वायर्स होते हैं तो एक स्क्वायर का एरिया L² हो गया, तो इसका फॉर्मूला बन गया 6L²। क्यूबॉइड की बात करूं, क्यूबॉइड तुम्हारा टिश्यू बॉक्स है, ठीक है, जैसे हमारा डस्टर होता है, टिश्यू बॉक्स होता है, वो क्यूबॉइड के शेप का है। क्यूबॉइड का जो है वो वॉल्यूम का फॉर्मूले की बात करूं तो लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करो तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ विड्थ प्लस द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ हाइट प्लस द प्रोडक्ट ऑफ विड्थ और हाइट। बारी बारी तुम जो है वो दो दो साइड्स को पहले लेंथ और विड्थ ले लो, फिर लेंथ और हाइट ले लो, और फिर विड्थ और हाइट ले लो। इन तीनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यू विल गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसका क्वेश्चन हमने असाइनमेंट में भी दिया था, तो वो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड था, तुम्हें सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी थी और आंसर लेके आना था। अगर मैं सिलेंडर की बात करूं, सिलेंडर जो है वो डस्टबिन की तरह होता है, ठीक है, डस्टबिन हो गया, या तुम्हारा जो है वो जो टिश्यू बॉक्स होता है रोल वाला, उसके जो आखिर में जो एक हमारे पास जो वो बचता है ना कार्डबोर्ड, या फिर हमारे पास जो है वो ग्लासेस हो गए या ट्यूबलाइट हो गई, ठीक है, तो ये सारे के सारे सिलेंडर होते हैं। अच्छा, सिलेंडर के वॉल्यूम के फॉर्मूले की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू πr²h, ठीक है। और ये सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहा हूं मैं। सॉलिड सिलेंडर का मतलब है कि वो अंदर से पूरा फिल है, ठीक है, सॉलिड है मतलब उसके अंदर जो है वो मैटर है, पूरा फिल है, ठीक है। तो सॉलिड सिलेंडर की बात करता हूं तो उसके जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है दैट इज πr²h, और उसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा ना, उसके जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 2πrh प्लस 2πr²। ठीक है, ये तुमने एक तरह से ब्रैकेट में भी लिखा हुआ ये फॉर्मूला देखा होगा कि 2πr और ब्रैकेट में h+r, तो वो भी यही है, ठीक है। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का मतलब होता है जो अंदर से भी फिल होता है, सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो जब भी वो तुमसे कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर पूछेगा तो आप फॉर्मूला यूज करोगे 2πrh। उस वक्त अगर आपने ये फॉर्मूला यूज कर लिया 2πrh प्लस 2πr², तो वो गलत हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कर्व प्लस द बेसिस। अगर आप वो सिलेंडर के शेप को देखते हो तो ये जो आपको साइड नजर आ रही है ना, ये तो कर्व सरफेस एरिया है, और ये एक टॉप, इसकी यहाँ भी एक सर्कल होगा और एक बॉटम पे भी सर्कल होगा। तो जब भी आप टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करोगे तो फॉर्मूला आएगा 2πrh प्लस 2πr²। और जब भी कर्व सरफेस एरिया फाइंड करोगे सिलेंडर का तो द फॉर्मूला विल बी 2πrh। ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है, ये समझना पड़ता है। क्वेश्चन में जो चीज पूछी है आपको वही बतानी है, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। पे आ जाओ, ठीक है। द नेक्स्ट शेप इज कॉल्ड द पिरामिड। पिरामिड की बात कर लेते हैं। पिरामिड शेप ये बना हुआ है ग्रीन कलर में, ठीक है। इसमें एक टॉप पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं एपेक्स, और इसके बाद इसमें ट्रायंगुलर वो होते हैं फेसेस, ठीक है, और एक बेस होती है। एक टॉप पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं एपेक्स, इसके अलावा इसमें ट्रायंगुलर वो फेसेस होते हैं और एक बेस होती है। पिरामिड का नाम उसकी बेस के हिसाब से होता है। अगर बेस स्क्वायर है तो पिरामिड का नाम हो जाएगा स्क्वायर बेस पिरामिड। अगर बेस रेक्टेंगुलर है तो फिर रेक्टेंगुलर बेस पिरामिड हो जाए, ठीक है। जिस तरह बेस होती है उसी तरह उसका नाम होता है। तो मेरे पास जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो है 1/3 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया इनटू हाइट, ठीक है। बेस एरिया डिपेंड करता है बेस पे, जो भी बेस होगी पहले आप उसका एरिया फाइंड आउट करोगे, उसको हाइट से मल्टीप्लाई करोगे। ये जो हाइट है दिस इज कॉल्ड द ट्रू वर्टिकल हाइट। जिस तरह ट्राइंगल में दो तरह की हाइट्स होती हैं, इस तरह पिरामिड में भी दो तरह की हाइट होती है, एक ट्रू वर्टिकल हाइट होती है और एक स्लांट हाइट होती है। वॉल्यूम में कभी भी आप स्लांट हाइट यूज नहीं करोगे, आप वॉल्यूम में हमेशा ट्रू वर्टिकल हाइट यूज करोगे। स्लांट हाइट यूज कर ली तो आंसर गलत, नंबर नहीं मिलेंगे। हमेशा याद रखना वॉल्यूम का फॉर्मूले में बेस एरिया और हाइट आता है। हाइट जो है वो ट्रू वर्टिकल हाइट है मल्टीप्लाई बाय 1/3। पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। यू हैव टू ड्रॉ अ नेट डायग्राम। आपको पिरामिड को कन्वर्ट करना पड़ता है 2D शेप में, मतलब आपको नेट डायग्राम बनानी पड़ती है। और नेट डायग्राम में आप जब भी बनाओगे तो आपके पास एक बेस हुआ करेगी और आपके पास 4 ट्रायंगुलर फेसेस आएंगे। तो इन 5 फिगर्स का एरिया निकाल के आप जब ऐड कर लोगे तो यू विल गेट द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड का मैंने फॉर्मूला लिखा है सम ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगुलर फेसेस प्लस द बेस एरिया, ठीक है। अगर स्क्वायर पिरामिड है तो आपको एक ही ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि चारों ट्राइंगल एक तरह के होता है।
लेकिन अगर रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर में ये होता है कि ऑपोजिट ट्राइंगल एक जैसे होते हैं, तो आपको 2 बार ट्राइंगल का एरिया निकालना होता है और उनको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसके काफी सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके डाले हैं, ठीक है, जब तुम लोग ट्राई करोगे तो तुम लोग को ये समझ में आएगा। लेकिन बस ये फॉर्मूलाज मुझे आज तुम लोग के साथ डिस्कस करने थे ताकि थोड़ा सा तुम लोग को समझ में आ जाए। बाकी ये है कि मैं तुम लोग को यही एडवाइस करूंगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना चैप्टर नंबर 12 के, ताकि तुम लोग को ये आइडिया हो कि ये किस तरह इनके वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड आउट होते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट, और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए यू हैव टू ड्रॉ द नेट डायग्राम फर्स्ट एंड देन फाइंड आउट द एरियाज ऑफ द सेपरेट फिगर्स एंड देन ऐड देम टू गेट द टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद जो नेक्स्ट शेप है दैट इज कोन। कोन ये बना हुआ है, ये पार्टी हेड जो थी हमारी बर्थडे हेड होती है। कोन का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है दैट इज अगेन द सेम। कोन की बेस चूंकि सर्कल है तो इसलिए बेस की जगह पे मैंने पाई आर स्क्वायर लिख दिया है, वरना यहाँ भी फॉर्मूला यही है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। चूंकि कोन की जो बेस है वो सर्कल है तो इसलिए मैंने पाई आर स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, यहाँ भी 2 तरह की सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया और एक कर्व सरफेस एरिया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया पूछा गया तो आप सिर्फ टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, फॉर्मूला यूज करोगे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। और अगर वो कर्व सरफेस एरिया पूछेगा तो आप सिर्फ पाई आर एल यूज करोगे। एल इज कॉल्ड द स्लांट हाइट। एल इज कॉल्ड द स्लांट हाइट। स्लांट हाइट का मतलब होता है ये जो आपका ये वाली हाइट है ना, ये वाली हाइट कहलाती है स्लांट हाइट। और ये जो स्ट्रेट लाइन होती है टॉप से बॉटम, ये ट्रू हाइट कहलाती है। तो वॉल्यूम के फॉर्मूले में ट्रू हाइट है और टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले में स्लांट हाइट है। इफ इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया देन द फॉर्मूला विल बी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल मतलब ये कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, और ये बेस मतलब पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ कर्व सरफेस एरिया बोलेगा तो वी विल ओनली फाइंड पाई आर एल। इसके बाद जो नेक्स्ट फिगर है दैट इज कॉल्ड द स्फेयर। स्फेयर का जो फॉर्मूला है वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब है, ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया स्फेयर का, सॉलिड स्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं स्फेयर को आधा कर दूं तो वो कहलाता है हेमिस्फेयर। ठीक है, हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये 3 पाई आर स्क्वायर क्यों है, क्योंकि तुम लोग बोलोगे सर टोटल सरफेस एरिया 4 है तो उसको 2 से डिवाइड करें, तो 2 से डिवाइड करने के बाद एक बेस भी तो आएगी, तो उस बेस को भी ऐड किया इसमें। ठीक है, तो हमेशा तुम भी याद करना कि हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया जो है वो 3 पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन अगर उसने हेमिस्फेयर का सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पूछा है तो वो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्फेयर का वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया है, और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम भी है, टोटल सरफेस एरिया भी है और कर्व सरफेस एरिया भी है। अच्छा, ये जो सारे फॉर्मूलाज हैं आर्क लेंथ के, सेक्टर एरिया के, ये इंशाल्लाह हम अपनी रिवीजन क्लास में डिस्कस करेंगे सारे। ठीक है, मैं ये सारे फॉर्मूलाज तुम लोग को लिखवाऊंगा दोबारा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। ट्राइंगुलर प्रिज्म। अच्छा, ट्राइंगुलर प्रिज्म के वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ये लेंथ ये वाली साइड, ठीक है, बेस ये हो गई और हाइट ये हो गई। तो मैंने क्या फॉर्मूला यूज किया, 1/2, दिस इज द बेस, दिस इज द हाइट एंड दिस इज द लेंथ, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे वॉल्यूम मिल गया। और सरफेस एरिया के लिए मेरे पास जनरल फॉर्मूला है। सरफेस एरिया के लिए मेरे पास फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ द बेस, पेरीमीटर ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, हाइट का मतलब ये लेंथ है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 टाइम्स द बेस एरिया। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ठीक है, इस ट्रायंगुलर प्रिज्म में पेरीमीटर ऑफ द बेस मतलब ये जो बेस है इसका पेरीमीटर, इसको मल्टीप्लाई करूंगा लेंथ से प्लस 2 टाइम्स द बेस एरिया। जो बेस का एरिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मुझे जो है वो सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म मिल जाएगा। दो तरह के प्रिज्म होते हैं हमारे पास, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है और एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म होता है।
रेक्टेंगुलर प्रिज्म की ज्यादा फिक्र नहीं है क्योंकि वो क्यूबॉइड होता है, तो उसके हमें फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं है, हमें क्यूबॉइड के फॉर्मूलाज आते हैं। बस ट्रायंगुलर प्रिज्म का फॉर्मूला याद रख लो, वॉल्यूम का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, बेस ये हो गई, हाइट ये हो गई, और लेंथ ये हो गई। और सरफेस एरिया निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, पेरीमीटर ऑफ बेस लेता हूँ, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करता हूँ, और प्लस 2 टाइम्स द बेस एरिया। वो जून 2011 का क्वेश्चन है, पेपर 2 का। इसमें हमारे पास एक 3D सॉलिड है। ठीक है, ये कंपाउंड शेप है। कंपाउंड शेप का मतलब है कि इसमें एक से ज्यादा 3D है, एक सिलेंडर भी है और उस सिलेंडर के ऊपर कोन है। ठीक है, इसकी जो टोटल हाइट है वो h है। ऊपर उसने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब उसने बता दिया कि वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, और वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला में याद है पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन में कह रहा है द सॉलिड अबव कंसिस्ट ऑफ अ कोन विथ रेडियस आर ऑन द टॉप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर। दोनों का रेडियस सेम है, कोन का भी रेडियस आर है, सिलेंडर का रेडियस भी आर है। मुझसे ये कह रहा है द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज ट्वाइस द हाइट ऑफ द कोन। हाइट ऑफ जो सिलेंडर है वो ट्वाइस है, मतलब अगर इसकी हाइट h है, अगर कोन की हाइट मेरे पास h है तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, ट्वाइस, मतलब 2h। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज ट्वाइस द हाइट ऑफ द कोन। अगर हाइट ऑफ द कोन h है तो सिलेंडर की हाइट 2h हो गई, और जो टोटल हाइट है वो h है। तो इसका मतलब है कि अगर h है तो h का मतलब हो गया h प्लस 2h, मतलब h कितना हो गया, 3h। ठीक है, ये मैंने यहां से पढ़ के ये थोड़ा सा मैंने वर्किंग कर ली। पहले पार्ट में कह रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पाई आर एंड कैपिटल एच फॉर द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकालना है, मतलब वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड का मतलब सिलेंडर प्लस कोन, सिलेंडर प्लस कोन दोनों का वॉल्यूम निकाल के ऐड करूंगा, और जो मेरा आंसर आना चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ पाई आर और एच आना चाहिए। ठीक है, गिव योर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ये 3 मार्क्स है। अच्छा, इसको मैं थोड़ी इधर से दिखा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, क्योंकि वहां मुझे लग रहा है कि इमेज क्लियर नहीं है, तो उसको यहाँ से देख लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने अज्यूम किया लेट द हाइट ऑफ द कोन इज h सेंटीमीटर, सो द हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी 2h। और h प्लस 2h किया तो कैपिटल H आ गया। और अगर मैं h को सब्जेक्ट बना लूं तो इसका मतलब है कि हाइट विल बी, कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, 1/3 टू द टोटल हाइट। ठीक है ना, ये मैंने सारी वर्किंग पहले भी कर ली थी। तो अब मुझे इस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। मुझे पता है कि सॉलिड में मेरे पास 2 शेप्स हैं, द फर्स्ट शेप इज द कोन एंड द सेकंड शेप इज द सिलेंडर। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला देखूं तो वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। और मेरे पास मुझे पता है सिलेंडर की हाइट कितनी है, 2h, तो मैंने h की जगह पे 2h लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंडर की हाइट कितनी है, 2h, तो मैंने h की जगह पे 2h लिख दिया। प्लस कोन भी है, तो कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एज इट इज लिख दिया। कोन की हाइट h है, मैंने h लिख दिया। दोनों को सिंप्लीफाई किया, ये मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दोनों का एलसीएम लिया। इस साइड पे 3 है, इस साइड पे 1 है, 3 और 1 का एलसीएम लूंगा, 3 आएगा, सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 7/3 पाई आर स्क्वायर एच। चूंकि उसने मुझे क्वेश्चन में बोला था कि यू हैव टू गिव योर आंसर, आपको अपने आंसर जो है वो इन टर्म्स ऑफ पाई आर और एच लिखना है ना। तो मेरे पास पाई आर तो आ गया, लेकिन स्मॉल एच आया, तो अब मुझे स्मॉल एच को रिप्लेस करना पड़ेगा कैपिटल एच से। तो स्मॉल एच इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स कैपिटल एच, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, और ये 3 और 3 मल्टीप्लाई हो गया तो 7/9। और जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 7/9 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। इस पार्ट में बस उसने मुझे बोला था कि टोटल वॉल्यूम निकालो और इन टर्म्स ऑफ पाई आर और एच निकालो। तो टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए मेरे पास कोन है और सिलेंडर है, दोनों के वॉल्यूम निकाल के ऐड कर दिए। वॉल्यूम के सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह पे इसकी हाइट लिखी जो कि 2h है, तो 2h लिख दिया।
कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 πr²h, कोन की हाइट h है तो मैंने h ही लिखा, सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 7/9 πr² कैपिटल H सेंटीमीटर क्यूब। अब जरा सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में वो मुझसे कह रहा है कि गिवन दैट it is given that the radius is 10 and the height of the cone is 15। सेकंड पार्ट में मुझसे कह रहा है कि रेडियस जो है वो 10 है और जो हाइट ऑफ द कोन है वो 15 है। रेडियस 10 का मतलब कोन का रेडियस भी 10 है और सिलेंडर का रेडियस भी 10 है, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम। और कह रहा है हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर। और मुझसे कह रहा है कि शो दैट द स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज 18 सेंटीमीटर। ट्रू हाइट देके मुझसे कह रहा है कि स्लांट हाइट फाइंड आउट करो। मतलब कह रहा है कि ये वाली जो हाइट है ना टॉप से बॉटम, ये कह रहा है कि 15 है और रेडियस कह रहा है कि 10 है। तो स्लांट हाइट कैसे फाइंड आउट करूं? तो स्लांट हाइट फाइंड आउट करने के लिए क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया और मुझे क्या फाइंड करना है? हाइपोटेन्यूज। तो सेकंड स्टेप की वर्किंग मैंने वहीं से स्टार्ट की कि बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम स्लांट हाइट कितनी आ गई? 10² + 15²। और जब मैंने इनको सॉल्व किया तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 18 सेंटीमीटर, जैसे कि उसने मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, जैसे उसने मुझे क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोला था, उसने मुझे स्लांट हाइट दी हुई थी, उसने कहा 18 है, प्रूफ करके दिखाओ। तो मैंने क्या किया? टोटल हाइट ली 15, रेडियस लिया 10 और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके मैंने स्लांट हाइट फाइंड आउट कर ली। द स्लांट हाइट इज कमिंग आउट टू बी 18 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में उसने मुझे दी हुई थी। अब जरा थर्ड पार्ट देखते हैं। फिर कह रहे हैं फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। सर्कमफेरेंस मतलब बाउंड्री ऑफ द बेस ऑफ द कोन। तो बेस ऑफ द कोन क्या होती है? सर्कल होती है। बेस ऑफ द कोन क्या होती है? सर्कल। और मैंने अभी याद किया था कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ द बेस? सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस या पेरीमीटर ऑफ द बेस का फॉर्मूला था 2πr। तो बस सिर्फ यही फॉर्मूला यूज करके मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैंने जल्दी से इसकी भी वर्किंग कर ली। इसकी वर्किंग क्या है? सर्कमफेरेंस इज 2πr, तो 2 एज इट इज लिखा, पाई की जगह पे 22/7 लिखा, आर की जगह पे 10 लिखा, मल्टीप्लाई किया, सॉल्व कर लिया, मेरे पास आंसर आ गया 62.9 सेंटीमीटर। दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। क्योंकि कोन की जो बेस होती है वो सर्कल होती है और सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, जो कि मैंने अभी याद किया है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस उसने मुझे 10 दिया हुआ था, तीनों वैल्यूज पुट की मैंने, मेरे पास आंसर आ गया 62.9 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे पास जो है वो, अच्छा नेक्स्ट पार्ट इधर ही है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन कैन बी मेड इनटू अ शेप लाइक अ सेक्टर। जब आप कोन को एक जगह से काटो ना, जैसे यहाँ से काट दो, अगर यहाँ से मैंने जो है वो सिजर से कोन काटी और जब मैं इसको फ्लैट करके बनाऊंगा ना, कोन इस तरह नजर आती है। ये एक एंगल है थीटा। अच्छा, एक चीज याद रखना है कि जो स्लांट हाइट होती है ना कोन की, वो रेडियस बन जाती है। स्लांट हाइट ऑफ कोन रेडियस बन जाती है, क्योंकि जब मैं इसको काट के सर्कल, जब मैं इसको काट के फ्लैट करूंगा ना, तो ये जो स्लांट हाइट होगी ये बन जाएगी रेडियस, ये बन जाएगा थीटा। और मुझसे कह रहा है कि मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि ये जो एंगल आ रहा है ना थीटा, ये 200 आ रहा है। ये जो एंगल है ये 200 आ रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? क्योंकि ये सेक्टर बन गया, ये एक सेक्टर है मेरे पास, तो मैं इसकी जो है वो सेक्टर आर्क लेंथ वाली जो है ना, वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करके इसको सॉल्व करता हूँ। मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है ना ये 200 आ रहा है और मुझे गिवन क्या है? मुझे रेडियस गिवन है 18। ठीक है, अब देखो मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। पहले मुझे ये शो करना है कि ये एंगल 200 है और उसके बाद मुझे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड भी फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ये जो सॉलिड मुझे मिला है इसका मुझे टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है और मुझे ये एंगल भी प्रूफ करना है 200। तो ये एंगल मैं एरिया ऑफ सेक्टर जो आर्क लेंथ वाला कॉन्सेप्ट था उससे प्रूफ करूंगा। मैंने क्या लिखा? आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। मैं पहले ये समझा देता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है।
इसको जरा उधर से ही देखते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। अगर ये इमेज क्लियर नहीं है तो फिर मुझे बताना। देखो मेरे पास ये शेप था, ठीक है। ये जो बेस है, ये जो बेस है, ये बेसिकली ये सर्कल है ना पूरा। तो मैंने तो ये फाइंड आउट किया हुआ है ना, ये जो सर्कल है ये दिस इज द बेस, ये पूरी बेस है। ये पूरी घूम के बेस बनती है सर्कल। तो ये तो मैंने फाइंड आउट किया हुआ है, ये तो 2 पाई आर है। ये मैंने अभी फाइंड आउट किया था, मैंने अभी, उसने मुझे बोला था कि फाइंड आउट द सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। तो जो बेस ऑफ द कोन है वो सर्कल है। और जब मैं इसको काट के बनाऊंगा तो ये जो सारा बेस है वो ये बन जाएगा 2 पाई आर। इसका मतलब है कि मुझे 2 पाई आर पता है, तो मैंने यहाँ यही लिखा आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर। ये आर्क लेंथ कहलाती है। ये जो बाउंड्री है ना ये कहलाती है आर्क लेंथ। ये एक सेक्टर है, मतलब ये सर्कल का पार्ट है, तो ये एक सेक्टर है। और इसकी जो बाउंड्री होती है ये कहलाती है आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ जो है वो टोटल, जो आर्क लेंथ है सेक्टर की, वो किसके बराबर है? वो सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ कोन के बराबर है, जो मैंने अभी फाइंड आउट की। और आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला है वो मैंने तुम लोग को बताया नहीं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है। आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला है वो मेरे पास आता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो मैं इसी फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ, थीटा अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। यहाँ चूंकि ये सेक्टर है, इसका रेडियस 18 है, और चूंकि ये बेस है तो इसका रेडियस 10 था, तो मैंने यहाँ की वैल्यू तो निकाली हुई है। तो जब मैं इसको इक्वेट करूंगा अपने सरकमफेरेंस ऑफ बेस के साथ, तो जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा 18, और ये 18 जो है ये इधर 10 आके डिवाइड हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास जो थीटा आ जाएगा वो इक्वल्स टू 200 आ जाएगा, जो कि मुझे प्रूफ करना था। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आर्क लेंथ का यूज किया है। इसमें उसने मुझे बोला था कि तुम्हें ये एंगल बताना है, यू हैव टू फाइंड दिस एंगल जो कि थीटा है। इसको प्रूफ करना है कि ये 200 के बराबर है। तो मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया आर्क लेंथ का। आर्क लेंथ का मतलब होता है, ये जो आर्क बनी है ना, आर्क सर्कल का पार्ट होती है, ये आर्क बनी है, इसकी जितनी भी लेंथ है ये कहलाती है आर्क लेंथ। और ये आर्क लेंथ किसकी है? ये आर्क लेंथ 2 पाई आर के बराबर है, चूंकि ये बेस ऑफ द कोन है। तो मैंने इसको इक्वेट कर दिया अपने सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल से, तो थीटा की वैल्यू 200 आ गई, जो कि मुझे प्रूफ करना था। लास्ट पार्ट में वो मुझसे कह रहा है यू हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस सॉलिड की अगर मैं बात करूं, तो इस सॉलिड में मेरे पास एक कोन है, और कोन का सिर्फ कर्व सरफेस एरिया है। क्योंकि जब भी मैं टोटल सरफेस एरिया निकालता हूं तो मैं सिर्फ बाउंड्री की बात करता हूं। मैं सिर्फ बाउंड्री की बात करूंगा तो बाउंड्री में ये वाला पार्ट आएगा जो कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है, पाई आर एल के बराबर। ये वाला पार्ट आएगा जो कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, जिसका फॉर्मूला मैंने 2 पाई आर एच याद किया है। और मेरे पास सिर्फ एक बेस आएगी, बेस का जो एरिया है वो है पाई आर स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पाई आर स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, हम लोग जब भी कंपाउंड 3D शेप का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो हम सिर्फ बाउंड्री को देखते हैं कि बाउंड्री में हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। तो बाउंड्री में इसके पास ये चीज है जिसका फॉर्मूला पाई आर एल है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, जिसका फॉर्मूला मैंने पाई आर एल याद किया है। उसके बाद ये वाला शेप आता है जो कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, जिसका फॉर्मूला 2 पाई आर एच है, जो कि मैंने अभी याद किया है। और उसके बाद एक बेस आती है नीचे जो कि सर्कल है, जिसका फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर। तो ये तीन चीजें मैं कैलकुलेट करूंगा और तीनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। सारी डायमेंशन मेरे पास हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू मेरे पास है, आर क्या है? आर 10 है, तो मैंने 10 यूज किया। एल मुझे गिवन है, स्लांट हाइट मुझे गिवन थी, स्लांट हाइट कितनी दी हुई थी? 15, मैंने 15 यूज की। ठीक है, 18 सॉरी 18 यूज की मैंने। और मैंने जब वैल्यूज पुट करी सारी और सॉल्व किया तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2765 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको यहाँ से और थोड़ा क्लियर देख लेते हैं कि दिस इज द सर्कल, ये सर्कल है। ठीक है, और ये वाला सिलेंडर है, 2 पाई आर एच सिलेंडर वाला पार्ट है, और पाई आर एल जो है ये कोन का कर्व सरफेस एरिया है। तीनों की वैल्यूज पुट की बारी बारी। यहाँ रेडियस 10 और 2 पाई ऐसे ही लिखा, आर की जगह पे 10, हाइट उसकी 30 थी, और पाई आर एल की जगह पे पाई पाई लिखा, आर की जगह पे 10 और एल 18 था। जब वैल्यूज पुट करूंगा सारी, ये 30 हाइट कैसे आई? क्योंकि हमने हमने उसकी हाइट तो निकाल ली ना, उसकी हाइट 10 थी, हमें गिवन थी उसकी हाइट 10। एक मिनट में तुम लोगों को दिखा देता हूँ। उसने मुझे पार्ट बी में हाइट दी हुई है, उसने मुझे पार्ट बी में हाइट दी है, देखो 10, यानी हाइट ऑफ द कोन 15 है। ठीक है, तो अगर हाइट ऑफ द कोन 15 है
और तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ट्वाइस थी ना, ट्वाइस का मतलब क्या हो जाएगा, उसकी हाइट 30 हो जाएगी। तो सिलेंडर की हाइट 30 हो गई और हाइट ऑफ द कोन 15 हो गई। तो मैंने यही चीज यहाँ यूज कर ली कि 2πr/h में 30 जो आया ना, ये हाइट ऑफ सिलेंडर आया। तो सिलेंडर की हाइट 30 है, कैसे पता चला, क्योंकि कोन की हाइट 15 है और उसने मुझे बताया था कि जो सिलेंडर की हाइट है वो ट्वाइस है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30 हो जाएगा। तीनों को सॉल्व किया, तीनों की वैल्यूज डाली, पाई की जगह पे 3.142 डालूंगा तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2765 सेंटीमीटर स्क्वायर